बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की हिदायत। जिन जमीनों की अदायगियां हो चुकी हैं वहां काम जारी रखा जाए। इस हवाले से बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों में 29 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 7,978 अफराद में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में वबा के मजमूई केसेस की तादाद 14,18,000 से बढ़ गई। कोरोना एसओपीज मुसलसल नजरअंदाज। कराची के बाद पेशावर में सूरत हाल गंभीर। अमरीका से फाइजर वैक्सीन की 4.5 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी 27 फरवरी को और मौलाना फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर ले। दोनों को धरनों और लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं मिलना। ऑपोजिशन के 14 से 15 अरकान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। जान को खतरा या कोई और मामला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। बिलावल आइंदा सड़कों की बजाय फजाई सफर को तरजीह देंगे। सियाल शरीफ भी हेलीकॉप्टर पर गए। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का फैसला कर लिया गया है। ओगरा ने पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 9 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी इरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए महंगा, कीमत 420 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा दोम घी 370 रुपए में फरोख्त होने लगा। कंपनियों की जानिब से इजाफा बगैर किसी पेशगी इत्तला के किया गया। यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ की उम्मीद भी खत्म। टोयोटा मोटर्स और सुजुकी के बाद हुंडई ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। 2000 सीसी सोनाटा 3.5 लाख रुपए महंगी, नई कीमत 68 लाख रुपए। हुंडई ट्यूसन 55,40,000, हुंडई एलांट्रा 43,90,000 और ट्यूसन अल्टीमेट की नई कीमत 59,90,000 रुपए हो गई। लाहौर में जराइम का सिलसिला ना रुक सका। नसीराबाद के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में डाकुओं की लूट मार। ख्वातीन और फैमिली से लाखों रुपए, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात लूट लिए। वारदात की फुटेज सामने आने के बावजूद मुलजिम कानून की गिरफ्त में ना आ सके। फैसल टाउन में पुलिस मुकाबले के बाद 4 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमों ने दौरान डकैती पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग कर दी। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमों का 13 वारदातों का एतराफ। मुकदमा दर्ज। कब्जे से जदीद असलहा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जेवरात और हजारों रुपए नकदी बरामद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। पुलवामा और बडगाम में 5 नहित्ते बेगुनाह नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीरियों का भारत की बर्बरियत पर एहतजाज। आजादी के नारे। रवा माह अब तक 18 नौजवानों को सर्च ऑपरेशन के नाम पर शहीद किया जा चुका है। विहाड़ी में खाद का बहरान संगीन हो गया। करमपुर में यूरिया ना मिलने पर किसान इत्तेहाद का एहतजाज। विहाड़ी बहावलपुर शाहरा घंटों ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गईं। गंदम कैसे काश्त करें, महंगी खाद भी नहीं मिल रही, हुकूमत मदद करे, मुतासरा किसानों की दुहाई। व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए एक नई सहूलत मुतारिफ करवा दी। वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के दौरान काम पड़ गया तो ब्रेक लगाएं और थोड़ी देर बाद फिर वहीं से मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। सार्फिन की जानिब से नए फीचर पर पसंदीदगी का इजहार। पहले वॉइस नोट रिकॉर्डिंग के दौरान कॉल आने पर नामुकम्मल ऑडियो मैसेज डिलीट करना पड़ता था। फ्री सर्विस के नाम पर फेसबुक पाकिस्तानियों को माहाना करोड़ों का चूना लगाने लगी। फेसबुक सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से मुफ्त मोड में ऐप चलाने वालों से सेलुलर नेटवर्क के जरिए डेटा चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सारिफ ला इल्म पाकिस्तान से माहाना गैर कानूनी तौर पर 33 करोड़ रुपए वसूल किए जाने लगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। शिमाली कोरिया का एटमी मवाद ले जाने वाले अब तक के सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 30 मिनट में 2000 मील दूर निशाने को कामयाबी से हिट किया। जनूबी कोरिया और जापान का शदीद एहतजाज। हाई अलर्ट। मालूमात इकट्ठी करने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। मशरक़ी वुस्ता में तब्दीली की हवा चल पड़ी। पहली मरतबा इसराइल के सदर मुत्तहदा अरब अमारात के 2 रोजा दौरे पर पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने मेहमान सदर इसाक हरजोग और अहलिया का पुरतफाक इस्तकबाल किया। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे। खुदकुशी या हादिसा। साबिक मिस अमरीका चेज़ली क्रिस्ट 60 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक हो गई। वाक़या मैनहट्टन के इलाके में पेश आया। 2019 में मिस अमरीका मुंतखब होने वाली चेज़ली पेशे के एतबार से वकील और एथलीट थी।
पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा महविश हयात दुनिया की 50 पुरकशिश तरीन एशियाई ख्वातीन में शामिल। आलमी जरीदे दी ट्रेंड स्पॉटर में पुरकशिश ख्वातीन की फहरिस्त में अदाकारा का 36वां नंबर। महविश हयात कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में रन्स का सैलाब, लाहौर कलंदर्स ने भी जीत का खाता खोल लिया। कराची किंग्स की शिकस्त की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल में ऊपर मुल्तान सुल्तान्स का आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला होगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल एक बार फिर राफेल नडाल के नाम। मेलबर्न में होने वाले टूर्नामेंट में रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त दे दी। टेनिस स्टार ने कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। जी मलिक अरशद, रावी अर्बन प्रोजेक्ट क्यों कलअदम करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला जारी किया गया? जी एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। पंजाब हुकूमत भी ये चाह रही थी और आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा था कि पंजाब हुकूमत इस रावी अर्बन डेवलपमेंट जो मनसूबा है, इस हवाले से चूँकि वो केस लाहौर हाई कोर्ट में हार गई थी, इसके खिलाफ अपील करने का हुक्म दिया था, हदायत भी की थी कि पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और वहाँ से रिलीफ लेके इस मनसूबे को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये भी एक अहम नुक्ता है कि आज जब ये समाअत हुई है उसमें पंजाब हुकूमत के जो वकला हैं वो मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं गए थे। इवन के एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनकी भी मुकम्मल तैयारी नहीं थी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया है कि आप किस बुनियाद पर रिलीफ लेना चाहते हैं। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत का ये कहना था कि ये अवामी मफाद का मनसूबा है। तकरीबन 20 अरब डॉलर इस मनसूबे के साथ जो है जितना भी पैसे हैं वो जुड़े हुए हैं, इससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बहुत से मनसूबे अगर मुकम्मल होते हैं तो पाकिस्तान माशी तौर पर आगे जा सकता है। इसके साथ साथ 18 दीगर दरखास्तें भी शामिल थीं जो लोग रिलीफ लेना चाहते थे कि इस मनसूबे को मुकम्मल ना होने दिया जाए। इसमें मुकामी अफराद भी शामिल थे जिनकी ज़मीनें सस्ते दामों खरीदी गई थी और मुकामी लोगों का भी ये मौक़िफ़ था कि उन्हें पैसे कम दिए गए हैं और जितने भी दरमियान में जो मिडल मैन आ चुके हैं वो महंगे दामों आगे इसको सोसाइटियाँ बनाकर जो है ज़मीन फरोख्त करने जा रहे हैं। मलिक अरशद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंसूबे में कई लोगों को अदायगियां की जा चुकी हैं जबकि बाज़ अफराद को कम पैसे दिए जाने का भी एतराज़ किया जाता है, तो ऐसे में ये मंसूबा कैसे पाया तकमील तक पहुंचेगा? जी एहतशाम साहब, जहाँ तक बात है जिनसे ज़मीनें ली गई हैं, स्टेट ने खरीदी हैं, पंजाब हुकूमत ने खरीदी हैं, उन लोगों का बुनियादी इतराज़ इस दरखास्त के अंदर ये था जो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दी थी और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट तक वो लेके गए हैं कि उन्हें मनसूबे तो बहुत बड़ा बताया जा रहा है। हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि नया शहर बसेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें पे नहीं किया जा रहा। जो उनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं उनका उस हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। एक तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो एक नया शहर बसाना चाहती है और इसके बरक्स जो मुकामी लोग जिनकी ज़मीनें वहाँ से पंजाब हुकूमत खरीद रही है उनका ये कहना है कि वो औने पौने उनको खरीद के उस शहर बनाने के लिए हुकूमत बहुत बड़ा मनसूबा लॉन्च कर रही है। खुद हुकूमत कमाई करना चाहती है लेकिन जो मुकामी लोग जिनकी ज़मीन है उन्हें सस्ते दामों खरीद कर उनके साथ जुल्म कर रही है। बुनियादी नुकता भी यही था जो जिन लोगों ने दरखास्तें दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके गए हैं। तो अब हुकूमत के हक में ये फैसला आ चुका है। अब देखते हैं कि हुकूमत इसको कितने अरसे में मुकम्मल करती है। आपको याद होगा शाम ये मनसूबा पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, इसके हवाले से ज़मीन की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मौजूदा हुकूमत ये क्रेडिट लेना चाहती है कि आपने होते हुए इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका मलिक अरशद आसिम साहब, आपने तमाम तर तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। और नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए भी देखते रहिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।